हरियाणा से राज्यसभा चुनाव के मामले में धांधली का आरोप लगाने वाले आर.के. आनंद से खास बातचीत की हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी ने। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में पेन की धांधली का मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। हमारे साथ आर.के. आनंद जी हैं। सर, इस मामले को अब आप हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट लेके गए हैं। आपने जो याचिका दी उसमें क्या तथ्य है और किस तरह के न्याय की आपने मांग की है? देखिए, जिस दिन इलेक्शन हुआ था उससे अगले दिन ही मैंने इलेक्शन कमीशन को अपनी कंप्लेंट फाइल की थी। उस टाइम हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी। पहली कंप्लेंट मैंने दी 12 तारीख को, सेकंड दी मैंने 13 तारीख को। 13 तारीख तक हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी। वो मिली हमें कोई 22 या 23 तारीख को, जून को। तो जो मैंने कंप्लेंट में लिखा था वो एग्जैक्टली वही वीडियो में पाया गया। तो मैं समझता हूँ कि इस केस में टोटली फ्रॉड हुआ है, पेन की चेंज हुई है। क्योंकि मुद्दा मैंने ये उठाया है कि सबसे पहले जो आदमी वोट डालने जाता है उसको क्या पता है कि ये पेन इलेक्शन कमीशन ने रखा है, क्या किसी चोर ने रखा है या किसी और ने रखा है। वो तो बोनाफाइडली बिलीव करता है कि ये पेन इलेक्शन कमीशन का है और वो अपनी वोट मार करके आता है। तो जिनके वोट रिजेक्ट हुए हैं उनका क्या कसूर है कि उनके वोट रिजेक्ट क्यों किए जाएं? तो पहली बात तो यही कि बोनाफाइडली बिलीविंग that the pen have been supplied by the election commission, so these votes have to be counted। और अब काउंट होंगे तो there is no question of he is winning, he has come by a fraud। तो मैंने सारे एलिगेशन फ्रॉड के भी लगाए हैं उसके ऊपर और बताया है, सबके एफिडेविट फाइल किए हैं मैंने कोर्ट के अंदर और सारी बातें लिखी है जो मैंने इलेक्शन कमीशन को बताया कि इस तरीके से इन्होंने पेन चेंज करके फ्रॉड करके ये इलेक्शन जीता इन्होंने। सर, अब क्या कब के लिए लिस्ट हुआ है मामला? ऐसा होता है कि इलेक्शन पिटीशन बड़ी टेक्निकल टाइप ऑफ पिटीशन होती है, तो उसकी वो स्क्रूटनी होती है। तो स्क्रूटनी के लिए उन्होंने पहली तारीख लगाई है। पहली तारीख को जाएंगे, उसके बाद डेट लगेगी, फिर होगा ये। कि आपने पुलिस को भी शिकायत दी थी दोनों मामलों में? सर, क्या स्थिति है अभी? ऐसा है कि पुलिस ने अभी मामला रजिस्टर नहीं किया है। दे हैव आस्क्ड फॉर ए लीगल एडवाइस। अब क्या लीगल एडवाइस आई है अभी तक सामने नहीं आई है। मैं समझता हूँ कि पुलिस को कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, इसके अंदर कोई ऐसी बात तो है नहीं। इसमें काफ़ी सबूत भी हैं। अगर रिटर्निंग ऑफिसर 28 बार बात कर रहा है सुभाष चंद्रा के आदमी के साथ में, तो कोनो को मिली भगत तो है ही उसकी। तो ये सारा मुद्दा अभी अदालत में जाएगा, उसमें फाइनल होगा डिसाइड। सर, इलेक्शन कमीशन में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि उनकी भी रिपोर्ट आई है? इलेक्शन कमीशन में जो वहाँ से जब हमने आर्गूमेंट्स किए थे तो उसकी रिपोर्ट उन्होंने यहाँ भेज दी है। उसके बाद मैंने इलेक्शन कमीशन में अपने आर्गूमेंट्स कर दिए हैं। उनको मैंने दिखा दिया कि ये तरीके से फ्रॉड हुआ है और उनको मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग जो मैंने आपको भी दी है उसमें दिखाया कि कैसे उसकी पेन चलती है, कितना टाइम लगाया उसने, इसी तरह जेपी ने कितना टाइम लगाया। ये सारी बातें उसमें गई हैं। सर, जब तक मामला पेंडिंग है, क्या इनके जो शपथ लेने वाले हैं उस पर रोक लगनी चाहिए, ऐसा कोई प्राविधान है क्या सर? देखिए, कानून के हिसाब से इलेक्शन पिटीशन में स्टे एप्लीकेशन लगती नहीं है और नॉर्मली स्टे नहीं होता है। हाँ, एक बार फैसला होने के बाद में स्टे की पावर होती है अदालत को। तो बिल्कुल आर.के. आनंद जी ने जो उनके पास साक्ष्य थे वो सब कोर्ट के अंदर पेश किए हैं। ऐसे में इन्हें उम्मीद है कि जो षड्यंत्र ये बता रहे हैं, जिनके इनके पास साक्ष्य भी हैं, उसमें जल्द ही, क्योंकि कोर्ट की दहलीज में मामला पहुंच चुका है, तो जल्दी इस पूरी जो साजिश है उससे जो है पर्दा उठेगा और साथ ही इसके पीछे जो लोग हैं वो जो हैं बेपर्दा होंगे। कैमरा पर्सन प्रदीप रावत के साथ जितेंद्र भाटी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।